पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बलूचिस्तान के देर पा अमन के लिए अब ये फैसला कर लिया गया है कि किसी भी तरह कलदम बीएलए की सांस को रोकना है। और इसी ज़िम्मन में बहुत से अहम फैसले भी कर लिए गए हैं। और हालिया जो सूरत हाल आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर बिलखसूस जो हिजानी कैफियत पैदा हुई है पेट्रोल के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, इसके पीछे पूरी एक कहानी, ये पस मंज़र है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना है। इसके साथ साथ अब मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर कौन रह सकता है, एक नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी क्या है और क्या मांगा गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत की तरफ से वहाँ के शहरियों के लिए, और वहाँ के जो शहरी नहीं भी हैं यानी कि गैर मुल्की भी हैं, तो उनसे भी किसी चीज़ की डिमांड की गई है। ये पूरी खबर क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान को पानी का रुख बदलने का जो सिलसिला है वो जारी सारी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से इंतबाह भी जारी किया गया है। और ये बहुत टाइम के बाद ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक वाज़ेह तौर के ऊपर, रस्मी तौर के ऊपर, सरकारी सतह के ऊपर एक बयान भी सामने आ गया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और ज़िम्नन इस व्लॉग के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के वजह से भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अफगानिस्तान जो है, काबुल जो है, वो एक देर पा पॉलिसी के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसने अपने ताल्लुकात को किन बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल इन तमाम तरह चीज़ों का आगाज़ करते हैं, व्लॉग में इनको डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा अब्बास और आज तारीख़ है 6 जून 2026। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी तरतीब के साथ बात कर लेते हैं कि जो कि इस वक्त बलूचिस्तान और कोयटा की सूरत हाल बनी हुई है। इस वक्त बहुत से, यानी कि अगर बात करते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी बातें गर्दिश कर रही हैं, कोयटा के अंदर भी ये बातें हो रही हैं, और बिलअमूम जो है पाकिस्तान के दीगर सूबों या शहरों के अंदर भी बातें हो रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो एक मरकज़ी इलाके हैं, शहर है, वहाँ पर जो पेट्रोल है वो तो उसी रेट के ऊपर मिल रहा है जिसका ऐलान जो है वो वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन कोयटा में सूरत हाल ये बन चुकी है कि 600 रुपये लीटर या फिर 900 रुपये लीटर जो पेट्रोल है वो मिल रहा है। और ये एक ऐसे सूबे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये बातें की जाती हैं कि स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल कीमत में आता है और दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई सस्ता यहाँ पर मुयसर होता है। लेकिन इस बार की जो सूरत हाल है वो इंतहाई महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वो लोगों को मिल रहा है। तो इसकी नौबत क्यों आई है? मालूम ये हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तमाम तरह चीज़ों को देखा तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया, तखमीना लगाया गया, और बाज़ जो ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर भी जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं और खुफिया बुनियादों के ऊपर जो पाकिस्तान के इदारों के पास जो मालूमात पहुंची है उसमें बताया ये चला है कि ईरान की तरफ से जो तेल और डीजल जो है वो स्मगल होकर आता है, उसका जो इस्तेमाल है वो कलदम बीएलए तक करती है और उसको अपनी मईशत के लिए और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट हथियार लेने के हवाले से, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन करने के हवाले से जितने भी वसाइल जो कलदम बीएलए हासिल कर रही है वो यहीं से अपनी एक आमदन का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है और उसी के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या फिर बलूचिस्तान के नहत्ते लोगों के ऊपर हमला आवर होते हैं। 12 इन तमाम तरह चीज़ों को देखा गया, कैलकुलेट किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो एक बड़ी तादाद के अंदर जो मिनी पम्प्स बलूचिस्तान के अंदर या बिलखसूस ईरान की सरहद के पास जो ओपन हुए हैं, चागी की बात करते हैं या कंतानी, इन इलाकों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी जो मिनी पम्प्स हैं उन्हें अब ये बंद किया जाएगा। जब उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर बंद किया गया है तो मरकज़ी इलाकों के अंदर, कोयटा के मरकज़ के अंदर बाज़ जगहों के ऊपर जो पेट्रोल पम्प्स हैं वो तो आपको खुले हुए मिल रहे हैं। और जैसा कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि जो बहरान है ये वक्ती तौर के ऊपर है, क्योंकि इसके पीछे पूरे फैसले, इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, वो उठाए जा रहे हैं और उसके बाद जो सूरत हाल है ये नॉर्मल हो जाएगी। अलबत्ता पीएसओ को ये हुक्म दिया गया है कि आप अपनी जो तेल है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेचें ताकि लोगों को जो मसाइल कमी का सामना करना पड़ रहा है वो उन्हें ना हो। तो इसके पीछे एक पूरा पस मंज़र है कि जो बलूचिस्तान और कोयटा के अंदर इस वक्त जो तेल है वो फी लीटर अगर 600 या 900 रुपये का मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उन्हें ये मालूमात मिली थी कि किस तरह से कलदम बीएलए अपनी एक आमदन का जरिया बनाकर कैसे अपने वसाइल को इकट्ठा कर रहे थे। आपको याद होगा कि हमने एक बार पहले भी आपके सामने तमाम तफसीलात रखी थी कि पाकिस्तान ने कलदम बीएलए की माशी तौर के ऊपर जो शहरग है उसको तोड़ा है और इसके लिए सबसे बड़ा और अहम किरदार जो कवैत जो था वो अदा कर रहा था कि कवैत के अंदर कैसे कलदम बीएलए से वाबस्ता या उनके नज़रिए से हम आहंग लोग बैठे हुए थे और वो किस तरह से इन्हें मुख्तलिफ सूरत के अंदर या डिजिटल करेंसी की सूरत में इन्हें वो वसाइल दे रहे थे। तो जब उस सिस्टम को तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कलदम बीएलए ने अपने पैटर्न को तब्दील किया। पहले इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बैंक्स को लूटने का सिलसिला शुरू किया, जब उसके ऊपर इक़दामात किए, उनकी इंसदाद के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इक़दामात किए, तो अब एक नया तरीका जो है वो अपनाया गया कि स्मगलिंग के ज़रिए जो वसाइल हैं उन्हें इकट्ठा करना है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट और पाकिस्तान की आवाम और नहत्ते लोगों के अगेंस्ट या सी पैक के अगेंस्ट जो हमले करने हैं वो यहीं से आमदन का ज़राया इकट्ठा करके ये हमलावर हुआ करते थे। तो बहरहाल ये एक बैकग्राउंड है बलूचिस्तान और कोयटा की एनर्जी सेक्टर से मुतल्लिक जो बहरान वहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है।
उससे मुतालिक। अब दूसरी खबर की पर बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल के वजह से हम बात कर लेते हैं कि इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की तरफ से मकामी लोगों को हायर करके बड़ी तादाद के अंदर मज़दूरों को पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिका जो इलाके हैं, खोस्त की अगर बात करते हैं, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान के बिल्कुल साथ लगता है, यहाँ पर बड़ी गहराई के अंदर और बड़ी तादाद के अंदर खंदकें खोदने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। और मकामी लोगों ने इस हवाले से जो मीडिया है, लोकल मीडिया की बात करें, अफगानिस्तान के नेशनल मीडिया की बात करें या फिर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, तो ऐसी रिपोर्ट्स तवातुर के साथ सामने आ रही हैं और शवाहिद के साथ सामने आ रही हैं कि किस तरह से अफगान जो तालिबान है वो मकामी लोगों को इसके एवज़ पैसे भी दे रहे हैं ताकि बड़ी तादाद के अंदर खंदकें जो हैं वो खोदी जा सकें और गारों का एक पूरा ये टनल का ज़ेर ज़मीन जो है वो सिस्टम बनाया जा सके। क्यों बनाया जा सके, आखिर इस चीज़ की अफ़गान तालिबान को ज़रूरत क्या पेश आई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अफ़गान तालिबान अब ये फैसला कर चुके हैं कि अब उनके जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से बेहतर होने ही नहीं है। इस इक़दाम का जो एक फ़ैसला या नतीजा में सामने आता है वो यही नज़र आता है और वो एक देरपा और एक लंबी और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और जिसके लिए वो एक खंदक़े ज़ेर ज़मीन अपना एक इंतज़ाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उन्हें खंदक़े की या ज़ेर ज़मीन अपने सुरंगें बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, तो उसका जवाब हम इस तरह से देंगे कि आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ का आगाज़ किया गया। तो पाकिस्तान ने पहले मरहले के अंदर ही जितनी भी सरहद के पास जो अफ़गानिस्तान की अफ़गान फोर्सेस की जो चेक पोस्टें थीं उन्हें बुरी तरह खाकिस्तर कर दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अफ़गान फोर्सेस के लिए जो मुश्किलात आती थी वो ये थी कि हम किस तरह से अपने लोगों को जो सरहद के पास बिल्कुल खड़े हुए अपनी चेक पोस्टों के पास, उन्हें हम खाने पीने का सामान पहुंचा सके, उन्हें हम हथियारों की सप्लाई चेन उसको तेज़ी के साथ यकीनी बना सकें, क्योंकि जब तक उन्हें पीछे से मदद नहीं आएगी तो फिर वो कैसे और क्यों कर वो पाकिस्तान के साथ लड़ सकेंगे। तो उस तमाम तर चीज़ों को महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान की नज़रों से महफूज रहने के लिए अब वो ज़ेर ज़मीन जो है वो अपना एक इंतज़ाम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के लिए ये जो खंदकें हैं या सुरंगें हैं इन्हें बनाने का जो सिलसिला है वो तेज़ कर दिया गया है। तो इस खबर का जो पस मंज़र है वो भी हमने आपके सामने रख दिया। आप तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से बात करते हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंधु 1.0 की नाकामी के बाद, हजीमत के बाद किस तरह से भारत की तरफ से जो सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर के ऊपर मुअत्तल किया गया, उसके बाद भारत बहुत से इक़दाम अपने तय उठाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा इस मामले के ऊपर फिलहाल उस सतह के ऊपर सख्ती नहीं दिखाई है, रस्मी तौर के ऊपर बयान ज़रूर आ जाते हैं। अलबत्ता इस हवाले से जो DGISPR की तरफ से भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर भारत जो है वो तेज़ी के साथ डैम बनाता है, चीज़ें बनाता है, तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, तो ये वाज़ेह था रियासत पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़, और वो ये था कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो फिर भारत की सांस को भी बंद किया जाएगा। तो ये एक वाज़ेह पाकिस्तान की रियासत की एक लाइन थी, क्योंकि पानी रोकना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए, ये आलमी अगर कानून के मुताबिक भी अगर आप देखते हैं तो ये एक्ट ऑफ वार ही तस्वुर किया जाता है। अभी जो हालिया जो खबर सामने आ रही है, जिसे BBC उर्दू भी रिपोर्ट कर रहा है, वो खबर क्या है वो पढ़कर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि भारत इक़दाम क्या कर रहा है और आखिर क्यों पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को ये नौबत पेश आई कि उन्होंने इस किस्म का जो बयान है वो जारी किया है। ये बयान हमारे सामने आया है जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से दिया गया। उसका पस मंजर ये है कि भारत के 2 नए आबी मंसूबों के खिलाफ पाकिस्तान का रद्दमल है जो चिनाब नदी से मुतल्लिक है, और ये चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट है। ये हिमाचल प्रदेश में 8.7 यानी कि 23 या 52 करोड़ रुपए का आप ये कह सकते हैं कि सरप्लस, ये एक लंबा एक टनल जो है ये बनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का जो पानी है 1.9 मिलियन एकड़ तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का ये जो पानी है इसका रुख तब्दील करने के लिए भारत ने प्राइवेट और निजी कंपनीज़ के साथ जो है वो बोलियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान है वो दिया गया है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी गैर कानूनी हिंदुस्तानी आबी ज़खायर को तबाह करने का हक़ महफूज रखता है। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान है वो हमारे सामने आया है और ज़ाहिर है इसके अंदर जो सूरत हाल है वो कशीदा ही है। पाकिस्तान मुसलसल इंतबाह जारी कर रहा है, पाकिस्तान की इसके ज़राअत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की जो मवेशियों की एक इंडस्ट्री है, पूरी सनत है, उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सिफारती सतह के ऊपर इक़दाम तो कर रहा है, आलमी इदारे इस हवाले से फैसले भी जारी कर रहे हैं, लेकिन भारत फ़िलहाल आमादा नज़र नहीं आता है कि वो किसी भी तरह आलमी इदारों के फैसलों को माने। और जब पाकिस्तान मुसलसल इंतबाह जारी कर रहा है तो ये खदशा बाज़ तजियाकारों के नज़दीक इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है, अल्लाह न करे, खुदा न खासा, जंगे किसी भी मामलात का हल नहीं हुआ करती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मामला भी जंग की तरफ भारत जो है वो धकेलता हुआ नज़र भी आ रहा है। आखिरी खबर जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से आपको पता है कि बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानियों को निकाला गया है, और ये बात मैं नहीं कह रहा,
न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये बात आई है, BBC ने इसको रिपोर्ट किया है, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है, और बाज़ जगहों के ऊपर पाकिस्तान के उन इलाकों का विज़िट करके बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दी है कि किस तरह से पाकिस्तानियों को UAE से निकाला गया, उनकी जायदाद को, उनके माल को, उनकी तनख्वाहों को कैसे ज़ब्त कर लिया गया उन्हीं के अकाउंट्स के अंदर। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड हैं। अलबत्ता UAE की तरफ से इन तमाम तर खबरों की तरदीद भी की गई या बड़ी हद तक खामोशी जो है वो भी इख्तियार की गई। लेकिन अब जो मामला है वो एक नया मामला होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि UAE अब अपने मुल्क के अंदर आने वाले शहरियों के लिए, चाहे वो उनके मुल्क के अपने बाशिंदे हैं, UAE के बाशिंदे हैं या फिर गैर मुल्की हैं, उनसे अब एक अहदनामा डिमांड कर रहा है कि इस अहदनामे को आपने देना होगा, फिल करना होगा इस फॉर्म को, वरना बसूरत दीगर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं जिन्होंने UAE के अंदर रहना है। अब ये मामला क्या है और इस मुहिम के अंदर जो ये चलाएगी है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, किस किस्म का जो अहदनामे का जो मतन है ये पढ़कर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हाथ दर हाथ हम इस मुबारक सरजमीन के शहरी और रहायशी हैं, अपने दानिश्वर कायद इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ वफादारी और अहद का इजहार कर रहे हैं। इसमें अमन, रवादारी, कौमी अक़दार को तरवीज, मुस्तक़बिल की नस्लों तक उन अक़दार की मुंतकली और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। ये अहदनामे का मतन है जो UAE की तरफ से डिमांड किया गया है, और इसके अंदर ये नहीं है, जैसे कि हमने इब्तिदा के अंदर भी कहा, कि ये मखसूस नहीं है कि फ़कत वही ये फॉर्म फिल करेंगे, वही अहदनामा लिख कर देंगे जो कि UAE के बाशिंदे हैं, बल्कि अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर बरसरे रोज़गार है तो उसको भी ये लिख कर देना होगा, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई अमेरिकन है, कोई किसी भी मुल्क का है, तो उस सभी को ये देना होगा कि वो UAE के सदर के साथ, UAE की रियासत के साथ वफादार रहेगा, उनके नज़रियात के साथ हम आहंग रहेगा। अब अगर ऐसा अहदनामा कोई भी फिल कर लेता है और कोई कंप्लेन अगर आ जाती है ऐसी कि उसने UAE की रियासत से हट कर या उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ किया है, तो वो उसको ये अहदनामा दिखाएंगे कि भाई ये देखिए आपने इस अहदनामे के ऊपर दस्तखत किए हैं या आपने फिल किया है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। तो ये जो निकालने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब आप ये कह सकते हैं कि इसको लीगल किया जा रहा है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, खबरें जो आपके सामने हमने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।